बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं और इस पर मेरा प्रोग्राम है अंदाज़े बयां। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट होल्डर हैं। सबका जो इनका हलका था वो 235 था, वहाँ से ये पीपल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे। नवाब अली रज़ा ख़ान खाकवानी साहब ये हमारे ऑफिस में आज तशरीफ़ लाए हैं। ये इनका तीसरा चौथा और मेरे ख्याल से पाँचवा शायद इंटरव्यू होगा। तो पीपल पार्टी चूँकि अब हल्के में पीपल पार्टी की काफ़ी जो है वो गहमा गहमी भी है और बातें भी हो रही हैं। टोची खां के हवाले से ये बात सामने आई है कि सूबाई गवर्नमेंट ने उनसे 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की स्कीमें मांगी हैं। तो इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे तफसीली। महंगाई का भी एक बहुत बड़ा इशू है जिससे लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। नवाब अली रज़ा खाकवानी साहब, पहले तो आप ये बताएं इस बात में कितनी हकीकत है कि आप टोची खान साहब और आपका जो पूरा पैनल है, आपसे हुकूमत पंजाब ने 50 करोड़ रुपए की स्कीमों के लिए स्कीमें मांगी हैं, इस हवाले से ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नदीम इकबाल गौरी साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप मुझे बार बार जो इंटरव्यू के लिए मदऊ करते हैं और बेहतरीन सहाफ़त करते हैं, उस पर मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है इस फंडिंग के हवाले में, इसमें बिल्कुल हकीकत है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो गरीब के हकूक़ के लिए लड़ती है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो को चेयरमैन साहब और चेयरमैन साहब ने ये देखा कि हमने यहाँ पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, तो उनकी मेहरबानी है और हमें बिल्कुल ये हुए हैं और इंशाल्लाह हम इसको हर गरीब की दहलीज़ तक ये पहुंचाएंगे जिनकी महरूमी है, इंशाल्लाह उनका अजाला करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट की है, तो क्या मुस्लिम लीग नून अपना टिकट सईद मनीस को नहीं देगी? ये बातें नदीम भाई कबल अज़ वक्त हैं कि क्या स्टैंड होगा पार्टियों का। हमने तो अपनी पार्टी की बात करनी है और अपनी पार्टी का एजेंडा लेके चलना है। तो हर बंदे ने इलेक्शन लड़ना है, हर बंदा अपनी पार्टी में और अपनी हद तक आज़ाद है। तो हम सिर्फ अपने स्टैंड्स को लेके चल रहे हैं। तो इस मुतल्लिक़ मैं कुछ कबल अज़ वक्त है कुछ ये कहना है इस मुतल्लिक़। पीडीएम के हवाले से क्या आप मुतहद हैं या आपकी पार्टी का अब सिर्फ हुकूमत लेने की हद तक आप इकट्ठे थे, अब हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है? देखिए, जहाँ तक बात थी एक जो हमारा मकसद था उसको अचीव करने का, तो वो हमने इंशाल्लाह जब हम लॉन्ग मार्च शुरू किया चेयरमैन बिलावल ने कराची से, तो हमने तभी उस वक्त से कहा कि हम इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो हुकूमत गिराएंगे। और वो उसमें हमने इंशाल्लाह आपने देखा कि हमने उसमें जो अचीवमेंट हासिल की उसको अचीव किया। और जहाँ तक बात अब इकट्ठे रहने की है, तो अब बात ये हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना मंशूर है, हमने उसको लेके चलना है। हमारा एक अपना वोटर है, हमारा एक अपना वर्कर है, हमने उसको साथ लेके चलना है और उसके हकूक़ की जंग लड़नी है। बिलावल भुट्टो महंगाई मार्च के हवाले से भी उन्होंने बातें की थी कि वो महंगाई बहुत हो गई है पिछले गुज़श्ता 3 सालों में, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि महंगाई उससे बड़ी है। पेट्रोल के जो रेट हैं वो 2 बार बढ़ चुके हैं और जो इनका महंगाई की जो फ़ीसद है वो अब तकरीबन 26% इनकी पर जो है हफ़्ता 2.67% से अब 26% महंगाई हो गई है। तो अब महंगाई के हवाले से क्या पीपल पार्टी दोबारा भी लॉन्ग मार्च करेगी? जो इस वक्त सूरत हाल है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। क्या बिलावल भुट्टो साहब दोबारा फिर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी महंगाई मार्च करेंगे? बिल्कुल आपकी बात बजाय है और हर गरीब आदमी का यही ज़रूरत भी है और यही डिमांड है। देखें, हमें अभी गवर्नमेंट में आए सिर्फ 2 माह हुए हैं, तो अगर आप कहें कि इस दौरानिए में हम इतने पॉलिसीज़ मुरतब हो जाएं या बजट जो है वो चीज़ें बैलेंस में आ जाएं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। देखें, जो इन्होंने हमारे लिए एक जो बम्बारमेंट के लिए जो इन्होंने माइंस बिछाई थी हमारे लिए, बात ये है कि आप ये देखें कि इन्होंने जो मुआहदे किए थे, आप साइट पे वो मुआहदे मौजूद हैं। आप वो अगर जाके वो मुआहदे देखें तो इन्होंने पेट्रोल महंगा करना था, इन्होंने तमाम बिलों में भी बेतहाशा इन्होंने इजाफे करने थे। ये तो आखिर में जब इनको नज़र आया कि मेरी हुकूमत जाने वाली है, जो अब बाद में ड्रामा किया गया कि अमेरिका की साजिश है, इनको पहले से पता था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, हमारे पास नंबर गेम नहीं है।
तो इन्होंने ये जो फ़ैसला किया, इनको पता था कि हम जो है IMF के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेशक महंगाई, कोई भी गवर्नमेंट आती महंगाई होती, पर इस वक्त जो हमारा ज़ोर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एज अ कोलिशन गवर्नमेंट, हमारा ज़ोर ये है कि ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब की जाएं जिससे किसान खुशहाल हो, गरीब तक सब्सिडी पहुँचे। पेट्रोल की मद में हमने जो 2000 इंशाल्लाह जून के बाद में मिलेगा, तो एक्स्ट्रा फ्यूल हम चाहते हैं कि बजाय मुतवसत तबका इससे मुस्तफ़ीद हो, ना कि एक मिलियनेयर बिलियनेयर भी मुस्तफ़ीद हो। तो वो 2000 जो इस मद में उनके पास जाएगा, तो वही जो हमने एक किस्म का जो रेट बढ़ा है उससे उसको फ़ायदा होगा, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ उसकी उसमें मद में। और दूसरा, जहाँ तक बात आटा घी चीनी वगैरह की है, तो उसमें भी हम खातिर ख्वाह वो कर रहे हैं। अभी बीजों पे 17% GST ख़त्म किया है। अभी आप देखेंगे तकरीबन 300 अरब रुपए की जो सब्सिडी अब दी जाएगी सिर्फ पंजाब में घी, आटे और चीनी की मद में, ताकि गरीब आदमी को सबसे सस्ता तरीन घी, चीनी और आटा मिले। और आप देखेंगे इंशाल्लाह PTI की गवर्नमेंट ने, जब ये बात बार बार PTI की गवर्नमेंट में महंगाई के हवाले से कही जाती कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और महंगाई का जो इशू है वो पूरी दुनिया का है, लेकिन उस वक्त जो अपोजिशन में जमातें थीं उनका मौक़िफ़ यही था कि ये नहीं जी आप महंगाई कर रहे हैं। अब यही मौक़िफ़ मौजूदा गवर्नमेंट का भी है कि ये जो महंगाई है ये इंटरनेशनल इशू है। तो उस हवाले से जो पॉलिसियाँ मरतब की जा रही हैं, अब रहमतुल्लाह आलमीन जो है एक हमारा इदारा बनाया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से मैं पीपल पार्टी का मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। जी मुझे बताएं, रहमतुल आलमीन का इदारा बनाने वाले ख़ातमुन नबीयीन कहना नहीं जानते। अब वो अगर झूठ के ढकोसलों पे बातें करते हैं और आवाम, हमारी नौजवान जो हमारी यूथ है उसको गुमराह करते हैं, तो उस गुमराही का हमने इंशाल्लाह उनको आगाह करना है, और इंशाल्लाह ये चीज़ें हम बिल्कुल ये सामने लेके आएंगे। जहाँ तक बात करते हैं आप महंगाई की, मुझे बताएं कि आप जब किसी से कर्ज़ लेंगे जो उससे बाउंड होके आते हैं आप कि आपने ये चीज़ें इस मद में महंगी करनी है, जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर आपने इंस्टॉलमेंट की मद में उनको वो अमाउंट आपने वापस करनी है। तो मुझे बताएं कि इन्होंने बिजली का जो यूनिट था इनकी हुकूमत आने से पहले कितना था, पेट्रोल प्राइस क्या थी, डॉलर प्राइस क्या थी। आप उन 3.5 साल की बजाय ये परफॉर्मेंस बताने के सिर्फ तनकीदी बयानात जारी करते हैं। आप 3.5 साल की परफॉर्मेंस बताएं कि आपने 3.5 साल में गरीब आवाम के लिए क्या किया है। आपने मुल्क का, कल शौकत तरीन इनका ही अपना वज़ीर ख़जाना है वो जो बैठ के कह रहा था कि मुल्क की तारीख में जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके आज तक जितना कर्ज लिया गया उसका 76% जो कर्ज है वो PTI गवर्नमेंट ने। सर उसने जो पूरा बयान दिया है उसमें आप बात सुने, 79% मुस्लिम लीग नून के दौर में कर्जे लिए गए हैं IMF से, और 76% जो कर्जे लिए गए हैं वो PTI की गवर्नमेंट में लिए गए हैं। बिल्कुल आप चलें, आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूँ। मुझे ये बताएं कि इमरान खान के बयानात आप ख़ुद निकाल के देख लें। वो कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जिस वक्त कर्ज़ था, उन्होंने जब कर्ज़ लिया तो 8,000 से 15,000 तक कर्ज़ ले गई, और नून लीग की जब गवर्नमेंट आई तो वो 15,000 से 30,000 पे ले गई। आज जो 54,000 पे कर्ज़ गया था, तो एक ही गवर्नमेंट ने उन दोनों गवर्नमेंट को क्रॉस करते हुए जो कर्ज़ लिया, और डॉलर का रेट इतना गया जो कहते थे कि $1 बढ़ता है तो मुल्क पे 1500 अरब का कर्जा आता है। आज वो भी बताएं ना कि वो किस साइड पे, किस सिमत में लेके गए हैं। शरह नमू के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि 2021 और 22 में शरह नमू पाकिस्तान की बेहतरीन थी, माशी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी। इस बात को मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में के जितने भी इदारा शुमारियात हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है। देखिए, मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड और नज़रिया बताने के लिए, और उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए हम वक्त आवाज़ उठाने और उनके लिए काम करने के लिए हूँ। तो ये नून लीग वाली जो है कम अज़ कम इस पर वो खुद ही बताएँगे। मुझे नहीं पता कि ये बयान किसका था। सर आप ये बताएं कि अभी क्योंकि तमाम जमातों ने मिलकर ये हुकूमत बनाई थी, तो उसके बाद यहाँ पर जो मसला था, जब ये हुकूमत आई है तो इन्होंने कहा कि जी ख़जाने खाली हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए के अखबारात को इश्तिहारात दिए,
अभी आपकी जो आप ही अभी बता रहे थे, आपके तकरीबन 10 MNA और इनके नीचे 20 MP हैं, ये उन्हें फ़ंड दे रहे हैं, तकरीबन 50 करोड़ रुपए फ़ंड दे रहे हैं। क्या ये एक तरफ तो कहते हैं कि ख़जाने खाली हैं, ये अपनी बात की खुद नफ़ी करते हैं, कोई ख़जाने खाली नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा। आप ये बताएं कि फ़ी MNA को वो 50 करोड़ रुपए फ़ंड दे रहे हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे मौजूद हैं तो फ़ंड दे रहे हैं ना, अगर ख़जाने खाली होते तो वो कहाँ से पैसे दे रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल बजाय, आप थोड़ा सा जाके ये चीज़ें आपकी साइट से इजीली मिल जाती हैं, गवर्नमेंट्स की साइट्स हैं, आप जाके देखें ख़जाने भरे थे या खाली थे। दूसरी बात आ गई फंडिंग के हवाले से, देखें अभी जो बजट में हमने रेवेन्यू कलेक्शन का जो टास्क रखा है, ये हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमने ये रेवेन्यू जनरेट करना है। जो रेवेन्यू जनरेट करने हैं उसी बेस पे हमने अभी तरक्याती मंसूबों की जो हमने जो फिजिबिलिटीज़ बनानी है वो भेजनी है। तो हमने एक जिस इलाका की महरूमी थी उसको इसी रेवेन्यू में से निकालना है। ये नहीं है कि एडवांस पैसा पड़ा है और वो पैसा लगना है, अभी रेवेन्यू जनरेट होना है और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट रेवेन्यू रियल में जनरेट करके दिखाई थी। जो इमरान खान कल को नारे लगाता था, कहता था कि मैं इतना रेवेन्यू जनरेट करूँगा कि मुझे कशकोल नहीं उठाने पड़ेंगे, दूसरे मुल्क हमारे पास कर्जा लेने आएंगे, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, डैमों की भरमार होगी, 1 करोड़ नौकरियाँ होंगे, 50 लाख घर होंगे। मुझे बताएं 50 लाख घर के नारे लगाने वाले एक घर की चाबी किसी को नहीं दे सके, तो वो कहाँ गया इतना रेवेन्यू जो हम पे टैक्स लगा के हम पे जो टैक्स हमसे लिया गया, वसूल किया गया, वो टैक्स बताएं कहाँ गया? वो जो इतना कर्जा लिया गया वो बताएं कहाँ गया? ये लोगों से सवाल करें तो कहते हैं कि हमने पिछले कर्जे भरने के लिए दिया था। मुझे बताएं कि आपने किसी का 1000 देना हो, दूसरे से 2000 लें, उसको 1000 दे दें तो आप पे तो 2000 कर्ज हो गया। तो ये किस तरह का कर्ज उतारा है इन्होंने मुल्क का? मसला ये है कि आपका जो हल्का था 235, उसमें से कुछ तब्दीली हुई है, नई हल्का बंदियों की जो लिस्टें अवेज़ा हुई हैं उसमें मित्रु कानगोई जो थी उसे विहाड़ी के साथ शामिल कर दिया गया है और कानगोई जो मेलसी है, कानगोई 7 और उसे मेलसी के साथ शामिल कर दिया गया। यहाँ पर आपके काफ़ी दोस्त हैं, आपने काफ़ी मेहनत की थी, लोगों के साथ आपका बड़ा मेल जोल था। तो ये जो फंडिंग आपके पास आई है, तो ये जो इलाका है कानगोई मित्रु का, इसमें आप क्या इक़दाम उठाएंगे अपने जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि हल्का तो बदल गया है, फंडिंग आपको मिली है, इधर तो पीपल पार्टी के MNA को या MNA है ही नहीं, वो फंडिंग कहाँ से मिलेगी? तो आप उन्हें कैसे ओबलाइज करेंगे? बेहतरीन सवाल है। देखें गौरी साहब, पहले ये हल्का PTI गवर्नमेंट से पहले, जब ये गवर्नमेंट बनी है, इलेक्शन से पहले हल्का तब्दील किया गया था, असल में वही हल्का था। खैर अब ये कानगोई जो तब्दील हुई है तो हमारे साथी मेहरबान दोस्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के शाना बशाना खड़े हैं, घरों पे पीपल्स पार्टी के अलम लगा के खड़े हैं और वो हमारी जो हमने एक रास्ता इख्तियार करना है उसके मुंतज़िर हैं और हमारे साथ हैं। हमने उनका खुशी गमी दुख सुख और तरक्याती काम करना है, चाहे जिस तरह करे वो हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे। वो हल्का भी हमारा पहले भी हमारे साथ था, तो वो दोस्त हमारे साथ हैं, उनके लिए हम इंशाल्लाह आज भी हम उनके साथ हैं, आगे भी इंशाल्लाह उनके साथ होगा और इंशाल्लाह एक दूसरा आपको मैं इंशाल्लाह जल्द सरप्राइज़ दूंगा। तो वो इंशाल्लाह आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि वेरी सून हम इस हल्के में कैंडिडेट का जो ऐलान है वो करने वाले हैं और इंशाल्लाह बेहतरीन और बहुत अच्छी नुमाइंदगी यहाँ देंगे हम इस हल्के के लिए। शुक्रिया नवाब अली रज़ा खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया।